हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि टीवी। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पाठ आरंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सारे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना विलम्ब इसे प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहु अव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अध च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अध च मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थम एनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तत् पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतः न निर्वर्तन्ति भूयतम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञे गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गंधान इव आशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अयम विषयान उपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर सुपुंजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानम वा गुण अविन्वितम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है। यतन्त योगेन च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्त अपि अकृत आत्मान न एनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है।
यत् आदित्यगतं तेजः जगत् भास्यते अखिलं यत् चंद्रमसि यत् च अग्नो तत् तेजः विद्धि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमः भूत्वा रस आत्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रित प्राण अपान समायुक्त पचामी अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वैदः च सर्वे अहम एव वैधः वेदांतकृत वेदवित एव च अहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वा इमो पुरुषो लोके क्षर च अक्षरः एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता कहलाता है। उत्तम पुरुष तु अन्य परम आत्मा इति उदाहरत। यह लोकत्रयम आविश्य विभृति अव्यय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् क्षरम अतीतः अहम अक्षरात् अपि च उत्तम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुष उत्तम। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यह माम एवं असमूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतत् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यः च भारत। हे अनघ, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। 16वें अध्याय के लिए हमारा अगला एपिसोड ज़रूर देखें। हमारे सारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।